नमस्कार, मैं विनय टोंडिया आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में रीजनिंग के सर आए हैं और आपको जो एनटीपीसी का पेपर होने जा रहा है और रेलवे का वो आरपीएफ वगैरह का पेपर होने जा रहा है, लोको पायलट का होने जा रहा है, जीडी की भी भर्तियां आ रही हैं। तो इसको देखते हुए रीजनिंग के जो सर हैं ये आपको रीजनिंग का बिल्कुल क्रम में अध्ययन करवाएंगे और आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगी। तो आज का जो पहला टॉपिक है इसका नाम है सदृश्यता। तो हम लोग इसको देखेंगे, सर इसको बड़े सरल तरीके से आपको डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। धन्यवाद सर। आज का टॉपिक है सादृश्यता। सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ होता है किसी दो तत्वों, वस्तुओं या क्रियाओं के बीच समानता को जानना। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला आधारभूत संबंध तथा दूसरा विकसित संबंध। आधारभूत संबंध में ऐसा होता है जैसे प्रथम युग्म के दोनों तत्वों के बीच संबंध होता है, वही संबंध द्वितीय युग्म के दोनों तत्वों के बीच होता है, जैसे इसमें एक का अंतर है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी एक का अंतर है। इसी प्रकार विकसित संबंध में प्रथम युग के प्रथम तत्व का द्वितीय युग के प्रथम तत्व से संबंध होता है, जैसे इसमें 3 है, और प्रथम युग के द्वितीय तत्व का द्वितीय युग के द्वितीय तत्व से ठीक वैसा ही संबंध होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सादृश्यता में आधारभूत संबंध और विकसित संबंध को समझ सकते हैं। इन दोनों संबंध के अनुसार हम सवाल देखते हैं। जैसे इसमें G का H में +1 से होता है, तो G7 है, H8, तो ये इस प्रकार संबंधित है। ठीक इसी प्रकार K के बाद L आता है, तो इसमें भी +1 है। ठीक इसी प्रकार L के बाद M आता है, S और T1। इसी प्रकार R के बाद S +1, इसी प्रकार P के बाद Q +1। ठीक है, इसी प्रकार हम विकसित संबंध में देखते हैं। विकसित संबंध में A से C में +2 हो रहा है। ठीक इसी प्रकार B से D में +2 हो रहा है। ठीक इसी प्रकार इसमें G से H +1। ठीक इसी प्रकार K से L में +1। ठीक इसी प्रकार R से S +1 एवं T से U +1। ठीक इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि आधारभूत संबंध में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और विकसित संबंध में इस प्रकार से। देखिए, विकसित संबंध और आधारभूत संबंध में भी एक प्रकार सादृश्यता होती है, जिसे सादृश्यता कहते हैं। इस प्रकार की सादृश्यता में युग्मों के शब्दों के बीच में समानता को पहचानते हैं। उदाहरणतः जैसे चीन के साथ बीजिंग, भारत के साथ नई दिल्ली, मलेशिया के साथ कुआलालंपुर, बांग्लादेश के ढाका। सादृश्यता में हम संख्या सादृश्यता को देखते हैं। संख्या सादृश्यता में युग्मों में संख्या दी गई होती है। इसमें प्रथम युग्म की दोनों तत्वों में जैसे 2 से 8 संबंध है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक इसी प्रकार द्वितीय युग में भी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक इसी को संख्या सादृश्यता कहते हैं। तो इसमें हम एक और टॉपिक देखते हैं, संख्या अक्षर सादृश्यता। मतलब इसमें संख्या और अक्षर दोनों मिले हुए होते हैं। जैसे इसमें उदाहरण हम देखते हैं, विजय 05 सवारपत, शंकर 07। इसमें जिस प्रकार से 5 लेटर हैं उसके 5 यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार इसी युग में शंकर लिखा हुआ है, शंकर में 7 लेटर हैं, वो यहाँ पे 7 लिखे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार हमें पहचानना होता है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे आगे वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। धन्यवाद।